हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आया है, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है। 40 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं और इस वजह से मंडे से इन कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर 4 कंपनियों को ऐड किया गया है, आप लोग इनके नाम देख सकते हैं। मैट्रिक्स, जियो सॉल्यूशन, राजगौर, कास्टर डेरिवेटिव्स लिमिटेड, इनके अलावा सिग्मा सोल्व लिमिटेड और एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड का नाम है। इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया है, तो यानी कि कम से कम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन तक ये कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इनके ऊपर चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट से 2 कंपनियां बाहर भी निकली हैं जिनके नाम हैं साइंट डीएलएम, इनके अलावा मार्क टेक्नोक्राट्स लिमिटेड। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। तो साइंट डीएलएम में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। इनके अलावा अभी कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं। 39 कंपनियों के नाम हैं। तो इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं जो शायद से नेक्स्ट वीक बाहर निकलते देखने को मिल जाएंगी, जैसे ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफ स्टाइल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ई2ई नेटवर्क लिमिटेड, इसमें काफ़ी अच्छा माहौल रहा। ई क्लैक्स सर्विस लिमिटेड, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। IQ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, जस्ट डायल, इनके अलावा और भी कई सारी कंपनी जैसे SP अपैरल्स का नाम है और उत्कल स्पेशलिटी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड का नाम है। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म के सर्कुलर के बारे में। यहाँ पर एक कंपनी ऐड की गई जिसका नाम है साबर फ्लैक्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी फोकस में रहने वाली है, कम से कम 90 दिनों तक इसको यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही कुछ कंपनी ऐसी, यानी कि एक ही कंपनी का नाम है शालीमार पेंट्स, इसको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में लाया गया है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनको एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया है। तो इसमें 15 कंपनियों के हमें नाम देखने को मिल रहे हैं, तो इनके ऊपर चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। यह सर्कुलर भी 3 अगस्त से लागू होगा। तो कौन कौन सी कंपनियां बाहर निकल रही हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग इनके नाम। आरके डिप्लाई डेकोर लिमिटेड, एएमडी इंडस्ट्री, इनके अलावा एआरओ ग्रेनाइट इंडस्ट्री, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, बीपीएल लिमिटेड, सेलिब्रिटी फैशन लिमिटेड, चमन मेटालिक्स, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग, इनके अलावा डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड, फैलकॉन टेक्नो प्रोजेक्ट, ईशान डाई एंड केमिकल, साथ ही डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड, माधव मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, त्रिगिन टेक्नोलॉजी, अट्रोकैप फाइनेंस का नाम है। यानी अब ये कंपनी बाहर निकल चुकी हैं, तो इनके लिए राहत की खबर है, अच्छी खबर है। तो इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। हालांकि अभी अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कितनी कंपनी, 139 कंपनी ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम पढ़ने वाले, जैसे एक्वस लिमिटेड, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव, बजाज कंज्यूमर, बालाजी अमाइंस, ब्लैक बॉक्स, इनके अलावा ब्लिस जीबीएस फार्मा का नाम है। साथ ही सेम इंडिया प्रोजेक्ट का नाम है, कोहेंस लाइफ साइंसेज का नाम है, आदित्य इन्फोटेक यानी CP प्लस, क्यूपिट लिमिटेड, डायमंड पावर एंड इंफ्रा। दोस्तों, डायमंड पावर एंड इंफ्रा की अगर बात की जाए तो इसमें काफ़ी अच्छी हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। हमने मेंबर के लिए इस पर वीडियो बनाया था करीब 1 महीने पहले। उस समय पर इसका 200 रुपये के आसपास भाव था और आज के दिन देखा जाए 300 रुपये के पार ये कंपनी देखने को मिल रही है। डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन का नाम है, एक्जिकॉम टेली सिस्टम, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। इनके अलावा GE पावर, HFCL, IOL केमिकल्स, इनके अलावा देखा जाए तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन का नाम है, KSH इंटरनेशनल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लोटस आई हॉस्पिटल, मेगा स्टार फूड, इनके अलावा एमटार टेक्नोलॉजी, इसके रिजल्ट अच्छे आए लेकिन लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहे थे। रिजल्ट आने के बाद इसमें थोड़ा पॉजिटिव माहौल रहा है। 5% इसकी सर्किट लिमिट है। एमटार टेक लगातार तेज़ी में देखने को मिला है। न्यूरेका, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इनके अलावा पारस डिफेंस का नाम है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये कंपनी अभी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। सस्केन टेक्नोलॉजी, सेडोफैक्स टेक्नोलॉजी, इसका भी नाम है, ये भी कंपनी काफ़ी समय से है। साथ ही तत्व चिंतन फार्मा, TD पावर सिस्टम, तेजस कार्गो इंडिया, टिप्स फिल्म, फुजियामा पावर सिस्टम यानी UTL सोलर, बीनस रेमेडीज़,
ये सभी कंपनी फ़िलहाल लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। याशो इंडस्ट्री का नाम है और वॉकहार्ड्ट लिमिटेड भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। अब बात करेंगे बीएसई के मुताबिक शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यहाँ पर 11 कंपनी ऐड हुई जिनमें बेसिल फार्मा, बाई काकाजी पॉलीमर, इनके अलावा हिट किट ग्लोबल सॉल्यूशन, कानून गो फाइनेंसरी, प्रतीक्षा केमिकल्स, सार ऑटो प्रोडक्ट्स, सिग्मा सॉल्व, एसएमएल महिंद्रा और बापी एंटरप्राइज का नाम है। 4 कंपनी बाहर निकली जिनमें एल्पाइन हाउसिंग डेवलपमेंट, साइंट डीएलएम, धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स और जोजो लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में बीएसई के मुताबिक 3 कंपनी ऐड हुई जिनमें अथर्व एंटरप्राइज, स्वर्णिम ट्रेड उद्योग और ट्रांसपेक्ट एंटरप्राइज का नाम है। लेकिन कुछ कंपनियों को स्टेज वाइज राहत दी गई। अभी तक ये कंपनी स्टेज 2 में थी, अब इनको स्टेज 1 में लाया गया, जिनमें छोटानी फूड, सिटी पल्स मल्टीवेंचर, इन्फोनिक्स सिस्टम, न्यूट्रेक फूड एंड बेवरेजेस, ओमेगा इंटर एक्टिव टेक्नोलॉजी, पॉलीमैक थर्मर फॉर्मर्स का नाम है, स्नाइडर टेक्नो इलेक्ट्रिक प्रेसिडेंट सिस्टम, शालीमार पेंट और विलियमसन फाइनेंशियल सर्विस का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बीएसई के मुताबिक 49 कंपनियों को बाहर निकाला गया है। दोस्तों काफ़ी लंबी लिस्ट है तो सभी के नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पढ़ेंगे, जैसे आयुष वेलनेस, इनके अलावा एएमडी इंडस्ट्री, आर्किड अप्लाई डिकोर, आश्रम ऑनलाइन.com, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, इनके अलावा बानस फाइनेंस और भी कई कंपनी से ब्लूम इंडस्ट्री इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, कोस्को इंडिया लिमिटेड, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग, गौतम जेम्स, गायत्री सुगर्स इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं, कि दूजा इंडिया, कुश इंडस्ट्री इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही और भी कंपनी जैसे सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री का नाम है, वायर एंड फैब्रिक्स ऐसे का नाम है, यान एंटरप्राइज, बीजे लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क, इनके ऊपर चाहे तो नज़र बनाकर चल सकते हैं। ईएसएम की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है एल्पाइन हाउसिंग डेवलपमेंट, जीएसईएम टेक्नोलॉजी और राम गोपाल पॉलिटेक्स। यानी इनको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म की लिस्ट से निकालकर यहाँ पर डाला गया है। 2 कंपनियों को स्टेज 2 में डाला गया जिनके नाम है एमरॉक कॉरपोरेशन, क्वांटम डिजिटल विजन। हालांकि स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की संख्या 18 है, यानी कि इनको राहत दी गई, जैसे अक्ष ऑप्टिफाइबर, कोविद टेक्नोलॉजी, डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल और है मेगा कॉरपोरेशन का नाम है, एसजीएल रिसोर्सेज, श्याम टेलीकॉम, सिगाची इंडस्ट्री, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है, जिम लैबोरेटरीज लैब इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे ईएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों की। 33 कंपनियों को बाहर निकाला गया जिनमें एडवांस पेट्रोकेमिकल्स, अल्फा ट्रांसफॉर्मर, भाव्यनगर इंडिया, इमामी रियलिटी, साथ ही गुजरात इंजेक्ट केरला, एचसीपी प्लस्टीन बल्क पेक। साथ ही बात करेंगे खैतान इंडिया का नाम है, क्रेटॉन सिस्कॉन का नाम देखने को मिल रहा है, ओसिस सिक्योरिटी ये कंपनी भी बाहर निकली है। साथ ही स्कैन प्रोजेक्ट, सेजल ग्लास और हम लोग को यूनाइटेड वेंडर, हॉर्स्ट, जोडियक एनर्जी ये कंपनी फोकस में देखने को मिलेंगे। जोडियक एनर्जी के ऊपर चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके सर्किट बदले हैं। 44 कंपनी ऐसी हैं जिनके सर्किट 3 अगस्त से बदलते देखने को मिलेंगे, जिनमें आप देख सकते हैं अल्फा ट्रांसफॉर्मर का 10%, 5%, 2% वाला आप खुद से भी देख सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं। जीएसीएम टेक्नोलॉजी का 10%, एचवी स्टॉक होल्डिंग का 10%, एचसीपी प्लस्टीन बल्क पिक का 10%, आइकॉन फैसिलेटर का 20% सर्किट हुआ है। खेतान इंडिया का 20% सर्किट किया गया, ये कंपनी फोकस में रहेगी। लग्जरी टाइम का 10% सर्किट किया गया, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही मोनार्च सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग, नाहर स्पिनिंग मिल्स, इनके सर्किट 20% किए गए हैं। वन सोर्स इंडस्ट्री एंड वेंचर का 20% हुआ है। पॉलीमैक, प्रैक्सिस होम रिटेल और पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग, इनके सर्किट 10% और 20% किए गए हैं। शालीमार पेंट का सर्किट 20% हुआ है। इनके अलावा श्लोका डाइस का 10% किया गया है। सिग्मा सोल्व और साइज मास्टर टेक्नोलॉजी और सीमेंट्स मार्शल, इनके सर्किट 10-10 और 20% किए गए हैं। एसएमएल महिंद्रा का भी घटाकर सर्किट 10% किया गया, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। जोडियक एनर्जी का सर्किट भी 10% किया गया। साथ ही थंगामाइल ज्वेलरी रिजल्ट आने के बाद लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं, अब इसका सर्किट भी 10 से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। सारे बदलाव मंडे से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।